नारायण नारायण हरि शरणम सच्चिदानंद रूपाय विश्वप्रत्याधेतवे प्राप्ते विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आज हम आपको भगवान कृष्ण की संतानों के बारे में बताएंगे। भगवान कृष्ण की पहली संतान थी प्रद्युम्न। जैसा कि मैंने कहा, रुक्मिणी के साथ विवाह हो गया भगवान का। रुक्मिणी घर आ गई, दाम्पत्य जीवन का निर्वहन होने लगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कामदेव को शंकर भगवान ने भस्म कर दिया था। ये प्रकरण आपको लोग मालूम होगा कि कामदेव को भगवान शंकर ने भस्म कर दिया था। अब वही कामदेव आगे चल करके द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ, द्रौपदी के गर्भ से। उसका नाम रखा गया प्रद्युम्न। वो रुक्मिणी की संतान थे प्रद्युम्न महाराज। लेकिन एक राक्षस रहता था, उसका नाम था संबरासुर। उसको ये जानकारी हो गई थी कि कृष्ण के पुत्र के द्वारा मेरा वध होगा। तो अपना प्राण बचाने के लिए उसने उद्योग किया और प्रद्युम्न जी को प्रसूतिका गृह से हरण कर लिया। यानी कि प्रद्युम्न बेचारे पैदा हुए 12 दिन के भी नहीं हुए थे कि उनका हरण संबरासुर के द्वारा कर लिया गया। और संबरासुर ने प्रद्युम्न को ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया। न रहे बांस न बजे बांसुरी। लेकिन ईश्वर का विधान टलने वाला नहीं है। आदमी कैसा भी कुछ कर ले, लेकिन जहाँ ईश्वर की सम्मति होती है उसको होना होना है। ब्रह्मा के द्वारा निर्मित भाभी को शंकर जी मेट सकते हैं, भाभी मेट सकें त्रिपुरारी। लेकिन ईश्वर के द्वारा, भगवान के द्वारा अगर कोई निर्माण हुआ है कि ये कार्य होना है, उनकी योजना है, तो उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। वही है सो जो राम रचि राखा। राम में अगर न, तो जहाँ तक ब्रह्मा का क्षेत्र है वहाँ तक शंकर जी का दखल है, लेकिन भगवान का जहाँ दखल है वहाँ किसी का कोई बस चलने वाली नहीं है। समुद्र फेंक दिया गया एक शिशु। लेकिन हुआ क्या कि उस शिशु को, यानी प्रद्युम्न जी को, एक मत्स्य निकल गया। मत्स्य माने बड़ी मछली, मत्स्य माने बड़ी मछली, मीन निकल गई उसको। और मछुआरों ने उस मछली को पकड़ लिया। सब मछली पकड़े मछुआरे, उसको पकड़ रहे। और वो मछली आ गई, राक्षस था ही वो संबरासुर, दैत्य संबरासुर के रसोइये में, यानी वही मांसाहारी था। अब वो मछली आ गई संबरासुर के रसोइया में। उसको रसोइयों ने मछली को फाड़ा तो उसके पेट के अंदर से एक बालक निकला, बालक निकला। तो एक मायावती नाम की दासी थी जो वहाँ भोजन बनाती, रसोइये का काम करती थी। उसने उस बालक को ले लिया और उसका पालन करने लगी। उसको भी ये जानकारी थी कि ये बालक जो है पूर्व जन्म का मेरा पति है। शंकर भगवान ने आनंद कर दिया था कामदेव को, लेकिन कहा था कि तुम्हारा पति जो है कृष्णावतार में प्रद्युम्न के रूप से उत्पन्न होगा और तो सदैव तुम प्राप्त करोगे उसको। तो मायावती को ये जानकारी थी कि ये मेरे पतिदेव हैं। वो बालक था, उनको सेवा करने लगी। धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा। 11 साल तक बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था शुरू हो गई, यानी कि जवानी की शुरुआत। 16 साल पर बाद युवा हो जाता है। 11 साल के ऊपर 16 साल के अंदर आदमी किशोर कहलाता है। तो किशोरावस्था में युवावस्था के लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। तो मायावती जो है उसका भाव पुत्रवत नहीं रह गया।
धीरे धीरे उसको पथ के रूप में देखें, उसकी निगाह बदलने लगी धीरे धीरे। जब करीब 15-16 साल के हुए प्रद्युम्न जी, तो उससे पूछे कि तुम मेरा पालन पोषण करती हो, तुम मेरी माँ सदस्य हो, तुम्हारा भाव मेरे पर दूषित क्यों हो रहा है? हमारी तुम्हारी अवस्था में कितना बड़ा फेर है, और तुम्हारा मन दूषित कैसे हो गया? तो उसने कहा कि महाराज, आप मेरे पतिदेव हैं, आप कामदेव हैं, मैं रति हूँ, आपको प्राप्त करने के लिए ही मैं नौकरानी बनकर सम्रासुर के रसोइये में रह रही हूँ। अब वास्तव हमारी आपकी इस तरीके की है। आप द्वारकाधीश कृष्ण भगवान के पुत्र हैं, आपकी माता रुक्मिणी हैं, सम्रासुर ने आपका अपहरण किया, आपको मार डालने की नीयत से। सम्रासुर आपका दुश्मन है, उसको मारिए, अब मार करके मुझको लेकर द्वारकापुरी चलिए। आपकी माँ रुक्मिणी रो रो कर बेहाल होंगी, वहाँ के वासी बहुत क्षुब्ध होंगे, हमको लेकर आप चलेंगे तो उनका भी दुख दूर हो जाएगा और सम्रासुर का वध भी हो जाएगा। लेकिन ये सम्रासुर बहुत मायावी है, बहुत मायावी है, इसकी माया से पार पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं आपको एक विद्या बताती हूँ, उसका नाम है महाविद्या। आप भी पंडित जी वगैरह महाविद्या का प्रयोग करते हैं, जहाँ कोई तंत्र मंत्र काम नहीं चलता है, तो महाविद्या एक ऐसी विद्या है कि उस विद्या के प्रयोग से सारी मायाएं, सारे क्लेश, सारे भूत प्रेत पिशाच, किसी भी प्रकार का कोई संकट हो, सब नष्ट हो जाता है। सारी बड़ा दूर तांत्रिक विषय होने वाली कोई भी बड़ा टिकती नहीं महाविद्या के बल पर। तो मायावती ने अपने पति प्रद्युम्न को महाविद्या सिखाया। अब उसके बाद फिर असल ये जब मालूम हो गई तो प्रद्युम्न जी सम्रासुर से उल्टा सीधा बोलने लगे। पहले बड़ा सम्मान देते थे, उल्टा सीधा बोलने लगे। दोनों में धीरे धीरे कहासुनी हो गई। उसके बाद वो मारने के लिए झपटा, प्रद्युम्न जी भी मारने के लिए झपटे, दोनों में युद्ध हुआ। आखिरकार प्रद्युम्न जी जो है सम्रासुर को मार डाले, उसका सर तन से जुदा कर दिए, उसकी मृत्यु हो गई। सम्रासुर की मृत्यु हो जाने के पास मायावती अपने स्वरूप में आ गई, वो भी जूती बन गई। और वो विद्या तो जानती ही थी। प्रद्युम्न को आकाश मार्ग के लेकर के द्वारकापुरी पहुंच गई। द्वारकापुरी पहुंच गई। प्रद्युम्न जी वहाँ पहुँचे, एक बार देखे कि हाँ, इस 15-16 साल का बालक, उसके साथ में खूबसूरत पत्नी, कौन है कैसे जांच करने लगे सब। रुक्मिणी भी आई। रुक्मिणी ने कहा, अगर मेरा बालक होता तो वो भी इसी उम्र का होता, ऐसे ही हमारा खूबसूरत बालक भी होता, और उसका मैं विवाह करती तो ऐसी खूबसूरत पत्नी मिलती। ये सोचते ही रुक्मिणी के अस्तरों में दूध आ गए। अब विश्वास हो गया कि हो मेरा लड़का है। उसके बाद नारद जी ने सारी पोल खोल दिया कि तुम्हारा पुत्र है, ये तुम्हारा पुत्र वधू है। अब प्रद्युम्न महाराज वापस द्वारकापुरी आ गए, सपत्नी के आ गए, और वहाँ रहने लगे। उनका आदर हुआ, सत्कार हुआ, जश्न मनाया गया, और वो द्वारकापुरी में रहने लगे। ये कथा रही प्रद्युम्न के जन्म की और सम्रासुर के वध की। इसके बाद देखें, इसी कथा के बाद आती है स्यमंतक मणि की कथा। स्यमंतक मणि की कथा, और उस मणि की कथा के साथ साथ भगवान के 2 विवाहों की चर्चा है। भगवान कृष्ण तो द्वारकाधीश थे। यद्यप गद्दी पर तो उग्रसेन विराजमान थे, लेकिन सारा राजकाज, जिम्मेदारी सब कुछ द्वारकाधीश भगवान की थी। उन्हीं के राज्य में एक छोटा मोटा राजा, जिसको जमींदार कह लीजिए या सामंत कह लीजिए, रहता था। उसका नाम था सत्राजित। सत्राजित जो है, ये सूर्य का, भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, बहुत बड़ा भक्त था। और उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर के सूर्य भगवान ने सत्राजित को एक मणि दी थी। उसका नाम था
समंतक मणि, समंतक मणि। और वो दिन भर में करीब 7-8 मन सोना दिया करती थी। भागवत में तो दूसरी भाषा में लिखा गया है, ये समझिए 7-8 मन के आसपास वो सोना दिया करती थी। और अगर कोई उसको पहन ले तो लगता था सूर्य भगवान ही हैं ये। और जहाँ वह रहती थी वहाँ किसी प्रकार की बीमारी, भूखमरी, दुर्भिक्ष कभी नहीं आता था। उस मणि को पहन करके, वो सर धस करके, जब पाया पहली बार के, वो बड़े गर्व के साथ पहुँच गया द्वारकाधीश के दरबार में, किस भगवान दरबार में। तो सब लोग अचंभे हो गए, ये कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, ये तो सूर्य आ रहे हैं। लोगों ने कहा किस भगवान से मिले, साक्षात सूर्य भगवान चले आ रहे हैं। किस हल्ला गुहार जैसा मच गया कि कौन है, कैसे है। किस भगवान ने सबको शांत कहा, बोले कि नहीं, इस सत्राजित है, सूर्य भगवान से मणि पाया हुआ है, उसी को लेकर के आया हुआ है। हाँ, उसके बाद भगवान कृष्ण ने कहा ऐसा है कि इस मणि को दे दो उग्रसेन जी को। वो तुम क्या करोगे इस मणि को, या तुम पूजा पाठ करो, इसके अपने पास रखो, जो सोना निकले वही उग्रसेन को दे दो। लेकिन वो कृष्ण की बात नहीं माना, कृष्ण भगवान की बात नहीं माना। उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि सत्राजित का छोटा भाई था प्रसेन, उस मणि को पहन करके शिकार खेलने चला गया। सत्राजित का भाई, समझ में आ रही कथा ना, ये चला गया शिकार खेलने के लिए। लेकिन रास्ते में उसको एक सिंह मिला, सिंह मिला, और सिंह ने उसको मार डाला, सिंह ने उसको मार डाला। उसके बाद मणि ले लिया सिंह ने। अब मणि को लेकर सिंह कुछ देर गया, दूर गया, तो एक भालू मिला, भालू ने शेर को मार डाला, मार करके मणि ले लिया। और भालू और कोई नहीं, वो जामुन जी थे। और उस मणि को ले करके ले गए घर, दे दिया, बच्चों का खिलौना हो गया। अब भालू लोग क्या जाने ये मणि क्या है, कैसे है। अच्छी था, चमकीला था, गुफा में अंधेरे में रहते थे, तो ये उजाले का काम हो गया। हाँ, उस जमाने में बिजली थे नहीं, उभग मतलब अंधेरा, लू आँख जला करके भले ही उजाला कर लिया जाए। अब प्रसेनजीत नहीं लौटा। ये हुआ कि अब उसको नहीं, प्रसेनजीत तो मारा गया, लेकिन उसको लगा कि उस मणि को कृष्ण भगवान ने कहा तो उसे को दे दीजिए, मैंने मना कर दिया। होए सारी करतूत जो है कृष्ण की है। उन्होंने मणि का हरण किया और ये सारी, मेरा प्रसेनजीत भाई गायब हुआ। ये सारा इसमें कृष्ण का हाथ है। अब कृष्ण भगवान में कलंक लग गया, जबकि कृष्ण कोई मतलब नहीं था। लेकिन कोई संभ्रांत व्यक्ति के ऊपर अगर कलंक लग जाता है तो उद्वेलित नहीं होता है, क्रोध में नहीं आता है, बल्कि उसका मार्जन करना चाहता है। इसलिए कि कलंक का लगना, अपमान का होना अनावश्यक रूप से मृत्यु से भी बढ़कर कष्टदायी है एक संभ्रांत व्यक्ति के लिए। एक दान देने वाला का जो चोर है तो प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, बस की प्रायश्चित करना चाहिए। कृष्ण भगवान ने क्या किया कि अब जिस रास्ते से जहाँ गया था प्रसेनजीत, वो रास्ता चुन करके चल दिए। ठीक, अब उनके साथ में और भी लोग हो गए, 10, 20, 25 लोग, 50 लोग, सबको ले करके वो चल दिए। काफ़ी दूर जाने के बाद पता चला कि प्रसेनजीत की लाश पड़ी हुई है, मरी नहीं है। फिर दिखाई पड़ा कि पंजे के निशान हैं शेर के, उस निशान के ऊपर आगे बढ़े। काफ़ी दूर जाने के बाद पता चला शेर मरा पड़ा हुआ है। उसके बाद फिर देखे कि वहाँ भी मरी नहीं है, फिर भालू का निशान है, तो उस रास्ते को पकड़ लिए, गए गुफा के पास में, तो पता चला कि वो भालू का निशान जो है गुफा में गया है। भगवान ने कृष्ण कहा कि आप लोग यहीं रुकिए, हम अंदर जाकर देखते हैं, हम अंदर जाकर के देखते हैं।
उसके बाद किस बार अंदर चले गए। अंदर चले गए तो वहाँ देख रहे हैं कि मणि जो है बच्चे खिलौना बना हुआ है। अब वो जो थे वो भालू महाराज जामवंत जी जामवान क्रोधित हो गए। हमारे परिवार के बीच में हम लोग सब परिवार रह रहे हैं, हमारी जवान कन्या जामवती है, ये अंदर कौन आदमी घुस आया। कहा सुनी हो गई। उनका ये हम कहें तुझसे मर्ज क्या मतलब, कहाँ चले आए तुम। बात बात में बदबड़ी हो गई, मारपीट शुरू। जामवंत और कृष्ण भगवान में मुक्का युद्ध अस्त्र तो था नहीं, मुक्के की मारी भी गए थे वैसे, वो भी उसके पास कुछ नहीं था। अब दोनों में जो है घोर युद्ध जो है मलयुद्ध शुरू हुआ। और उसके बाद भगवान कृष्ण और जामवंत 28 दिन तक लगातार लड़ते दिनों रात। लेकिन इस लड़ाई में भगवान पर कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन जामवंत की नस ढीली हो गई। यानी जो आदमी जो जीव जिस समय भगवान वामन का अवतार हुआ था और 2 परख से आकाश तक नाप लिया था, अब बल से पूछा था कि तीसरा पैर मैं कहाँ रखूं, ये जब उनका विकट रूप हुआ था तो जामवंत ने 7 प्रदक्षिणा भगवान की थी उस रूप की। सोचिए कितने बलिन थे। रावण से युद्ध जब राम का होने को हुआ तो जामवंत ने कहा, कहना ऐसा है बूढ़े आप बस लड़िए। अब कहन हमारा बल कैसे, हमसे कोई आज तक जोड़ मिला ही नहीं, तो मेरी अपनी इच्छा है कि जो कमज़ोर पड़ेगा उधर ही हो जाऊंगा। कहें नहीं आप शांत रहिए, फिर जो समाप्त नहीं हो गया। अब कभी इधर जाएं कभी उधर जाएंगे, अब हम कमज़ोर पड़ेंगे उधर, अब वो कमज़ोर हम हमारी तरफ, वो कमज़ोर उधर तरफ। कहें हमारा बल का, कहें चलिए जब कभी हमारा दूसरा अवतार होगा ना तो आपको अपने बल का अनुमान हो जाएगा कि आप कितने बली हैं। नस नस टूट गई, मृत्यु के निकट पहुंच गए जामवंत। तब वही भगवान के पैर पर गिर पड़े, महाराज आप कौन हैं, आज तक तो मुझे इतना बलशाली कोई मिला ही नहीं, कौन है कैसे। तब कहें आप हो न हो वही राम हैं, लेकिन आप छल करने के लिए हमसे आए हैं। तब भगवान उनको राम रूप का दर्शन कराया, क्षण भर के राम रूप का दर्शन कराया। उसके बाद कहें मणि आपकी है, एक और हमारी इच्छा है कि हमारी लड़की सयानी है, उसका नाम जामवती, उसका पाणी ग्रहण आप कर लें, उसको पत्नी बना लें। बात कैसे टालें, तो जामवंती को भी साथ ले लिए और मणि के साथ वापस आ गए। अब भगवान कृष्ण जब तक गुफा से निकलते 15 दिन तक लोग इंतजार किए थे द्वारकापुर वाले, फिर सोचे इसी में मर गया होगा, लौट गए थे। सब वहाँ रोना पिटना बचा था, द्वारकापुरी में शोक मनाया जा रहा था कि कृष्ण भगवान की मृत्यु हो गई, गुफा में गए, कोई बाघ भालू खा लिया उनको। तो करीब 15 दिन के बाद सब लोग लौट गए थे। उसके बाद भगवान कृष्ण तो 28 दिन के बाद निकले, 29 दिन का लीजिए। तो साथ में कौन सी समंतक मिली थी और जामवंती थी। लेकिन सोचे मैं लेकर जा रहा हूँ, भालू का इसका स्वरूप है, पत्नी करके मैंने स्वीकार किया है, लोग क्या कहेंगे कि भालू की लड़की से के साथ कन्या के साथ शादी किया भगवान ने ना। लेकिन उस समय के भालू आज जैसे नहीं थे, वो भी सवस्त्र थी। तो उससे भगवान ने कहा कैसा है, अपने वस्त्र को हटा दो, तुम नग्न हो जाओ। भगवान कृष्ण ने एक निगाह देखा और 16 साल की युवती हो गई। अब वो भालू नहीं रह गई जामवंती, अब भालू नहीं रह गई, वो 16 साल की युवती हो गई। उसको लेकर के भगवान पहुँचे द्वारकापुरी। और समंतक मणि का अपहरण कैसे हुआ सारी घटना जो है उन्होंने जाकर के द्वारकापुरी में बताई। और सत्यजीत को बुला करके समंतक मणि उसके हवाले कर दिया।
समंतक मणि उसके हवाले कर दिया। अब ये फिर भगवान कृष्ण ने अपना दूसरा विवाह वैदिक रीति से जामवंती के साथ किया। जामवंती कृष्ण भगवान की दूसरी पत्नी है। अब जब ये घटना घट गई तो जो कृष्ण भगवान के साथ आचरण किया था सत्यराजीत, उससे क्षुब्ध हो गया, उससे क्षुब्ध हो गया और वो सोचने लगा कि बड़ों से बैर लेना जो है बहुत कष्टदायी होता है। हमने किससे बैर ले लिया, उनको कलंक लगाया, अब इसका कलंक का परिमार्जन कैसे हो। उसने सोचा कि क्यों अपनी कन्या सत्यभामा को कृष्ण के साथ न विवाह कर दें। यद्यपि सत्यभामा के विवाह के लिए काफ़ी लोग लड़ाई थे, कुछ लोगों को उसने वाग्दान भी किया था, कुछ लोगों से वाग्दान भी किया था, विशेष करके कृष्ण वर्मा था, उसके साथ की शादी करेंगे। लेकिन अब इस अवसर में फंस जाने के कारण सत्यराजीत ने अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कर दिया और दहेज में समंतक मणि दे दिया। कृष्ण भगवान ने कहा ऐसा है कि आपको शोभा देती है, सूर्य भगवान ने आपको समंतक मणि दिया, आप इसको धारण करें, पूजा पाठ करें, जो इच्छा सो। इससे वही जो सोनवा मिलता है वही आप दे दिया करें खजाने में बस, और हमको कुछ नहीं चाहिए। समंतक मणि पास रखें आप उसके बाद समंतक मणि पूजा करने के लिए पूजा घर में रख लिया सत्यराजीत ने, और उससे जो धन अर्जित सोना निकलता था उस उग्र से उनके खजाने में जाता था। ये सत्यभामा भगवान की तीसरी पत्नी है और ये पृथ्वी माता का अवतार कही जाती है कि पूर्व जन्म में पृथ्वी माता थी, लेकिन इस जन्म में वो आकर के सत्यभामा हुई और भगवान की तीसरी पत्नी हुई। ये भगवान की तीसरी पत्नी है। इसके बाद भगवान कृष्ण पांडवों से मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ गए हुए थे, इंद्रप्रस्थ गए हुए थे और सत्यराजीत मणि के साथ में था, द्वारकापुरी में था। उसके बाद 3 लोगों ने आपस में बात किया, कृष्ण वर्मा ने और अक्रूर जी ने, कि सत्यभामा का विवाह तो किया था सत्यराजीत ने तय इनसे कृष्ण वर्मा के साथ में, लेकिन विवाह कर दिया कृष्ण को, मणि भी दे दिया, फिर मणि फिर उसके पास है, अब मणि सर्वगुण संपन्न है, ये बहुत गलत किया। अब अक्रूर और कृष्ण वर्मा ने उकसाया सत्यधन्वा को, वो दुष्ट था, उसको उकसाया कि सत्यराजीत को मार करके क्यों मणि नहीं छीन लेते तुम। अब मणि की लालच में पड़ गया सत्यधन्वा, यानी उसको महकाया किसने, अक्रूर ने। भगवान लीला दे वही अक्रूर जो भगवान को ब्रह्म रूप में देखे थे, जब कृष्ण भगवान को लेकर के अक्रूर तो आए थे वहाँ से क्या कहते मथुरापुरी नंदगांव से, वही अक्रूर। लेकिन भगवान की लीला है, क्या करेंगे, वो भी अक्रूर इस खनन में शामिल हो गए। और उसके बाद कृष्ण वर्मा को उकसाए, कृष्ण वर्मा ने सत्यधन्वा को उकसाया और सत्यधन्वा क्या किया कि रात को मारकर सत्यराजीत का वध करके और मणि को छीन लिया, मणि तो ले लिया। उसके बाद ये हुआ हमको बचाइए अब लोग, अक्रूर का रे किसी से कौन बचाएगा, कृष्ण का हम नहीं बचाएंगे। उसने क्या किया कि उस समंतक मणि को अक्रूर के पास गिरवी रख दिया या कोई से रख दिया सुरक्षा की दृष्टि से कि मणि अगर हमारे पास रहेगी तो मैं मारा जाऊंगा, हम पकड़े जाएंगे। इस चोरी का माल है क्या, डकैती का माल है, मैंने सत्यराजीत का वध करके इसको हासिल किया है। तो वो जो सत्यधन्वा था वो समंतक मणि
को अक्रूर के पास रख दिया और स्वयं भाग लिया, गायब हो गया। उसके बाद जब जानकारी हुई सत्यभामा से भगवान कृष्ण को, तो कृष्ण और बलराम ने पीछा किया सत्यधन्वा का, पीछा किया। सोचे कहाँ द्वारकापुरी, सत्यधन्वा काफी दूर निकल गया था, इन लोगों ने पीछा किया। जनकपुर नेपाल वहाँ तक गया ये, वहाँ तक ये लोग पहुँचे। उसके बाद कृष्ण भगवान ने सत्यधन्वा को मार डाला और मार करके ढूंढा तो सिमंतक मणि नहीं मिली। ये तो बड़ा गलत हुआ। सब ने कहा सत्यधन्वा मारा और उसी ने मणि लिया। हमारी पत्नी सत्यभामा ने कहा कि सत्यधन्वा ने मारा, मणि उसी के पास है, लेकिन मणि तो है नहीं, ये तो बंद हो गया। एक तो पश्चाताप भगवान अब तो मर गया। तो भगवान वहाँ से लौट आए और बलराम जी वहीं रुक गए जनकपुर में। उस समय जनकपुर के जो राजा थे, जनकपुर का जो भी राजा होता है वो जनक ही कहलाता है। मिथिला एक राज्य है, जनक एक पदवी है। तो मिथिलापुरी का जो नरेश थे उनके यहाँ रुक गए और वहाँ काफ़ी दिन तक रहे। उसी बीच दुर्योधन बलराम जी से गदा युद्ध सीख रहा था। दुर्योधन बलराम जी से गदा युद्ध सीखने के लिए जनकपुर गया था और वहीं पर उसने गदा युद्ध की शिक्षा हासिल की थी बलराम से। आखिर भगवान लौट आए। उसके बाद भगवान तो भगवान हैं। अब उन्होंने अपने हिसाब से सोचा, कह रहे हमने तो इतनी नरैया कर डाई, सत्यधन्वा को मार डाला, चलो कोई बात नहीं, मारा तो उसी ने हमारे ससुर को, न सिमंतक मणि मारा तो उसी ने किया। लेकिन मणि तो वास्तव में है अक्रूर के पास में, निकाला कैसे जाए, अक्रूर चाचा नारायण हो जाए। तो अक्रूर जी से कहा, चाचा इधर आप बड़ी यज्ञ वगैरह कर रहे हैं, हाँ हाँ, अरे बल्कि अक्रूर भी गायब हो गए थे, भाग गए थे कुछ दूर तक डर के मारे। उनको बुलाया गया, समझाया गया कि अक्रूर जी आप ही पास मणिवा है, उसको आप रखे नहीं, बता दे बस कि हाँ मेरे पास, शंका दूर हो जाए। तो अक्रूर जी माना, मणि की जानकारी हुई, हाँ फिर मणि प्राप्त हो गई। इस प्रकार से ये सिमंतक मणि की कथा रही। आगे चल करके हम भगवान के अन्य विवाहों के बारे में संक्षेप से बताने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय नारायण, जय परशुराम।